अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जिस औरत में ये एक निशानी हो तो उससे शादी मत करना, वरना आपका घर बर्बाद हो जाएगा। औरत की ये एक आदत पूरे घर को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, वो कौन सी आदत है आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के दौर में तलाक का सिलसिला आम है, बहुत ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं। लेकिन याद रहे कि तलाक हलाल कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल है। तलाक के मायने छोड़ने और आज़ाद करने के हैं। याद रहे कि हर इंसान शादी और निकाह इसलिए करता है कि उसका घर आबाद हो जाए और उसकी ज़िंदगी में उसे सुकून और इत्मीनान मिल जाए। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो शादी से पहले तलाक का इरादा रखता हो। याद रहे, एक शख्स के घर का सुकून और इत्मीनान उसकी बीवी होती है। अगर औरत नेक हो तो घर जन्नत के मिसल बन जाता है, और अगर इसके अलावा बीवी जाहिल और नासमझ हो तो घर जहन्नम के मिसल बन जाता है। एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार पर गए हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उनके घर पहुँचे तो उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ़ करवाया और कहा, मैं इब्राहीम हूँ, इस्माईल का वालिद। तो उनकी बीवी ने आपको अंदर आने की दावत दी और आपको एक जगह पर बैठा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ बैठ गए और उस औरत ने ना तो आपको ये पूछा कि आपको क्या पानी चाहिए और ना ही आपकी तबीयत के बारे में पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। सिर्फ़ आपको बैठने का इशारा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहू से पूछा कि बताओ कैसी गुज़र रही है तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या क्या मामलात हैं, कैसी बीत रही है। तो वो कहने लगी, अल्लाह की जानिब से मुझे अच्छा शौहर तो मिल गया, लेकिन हर गुज़रता दिन हमारे लिए नई मुसीबत लेकर आता है। कभी कोई मसला है, कभी कोई तंगदस्ती का मसला है, कभी कोई परेशानी, कभी घर के मामलात ख़राब, कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता, कभी पहनने के लिए कुछ नहीं होता। हमेशा किसी ना किसी मसले में मुझे फंसा रहना पड़ता है। तो मुझे बताएं कि ऐसे मामले में क्या किया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी बात सुनी और आप मुस्कुराने लगे और कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, अच्छा मैं चलता हूँ, जब तुम्हारा शौहर यानी मेरा बेटा आए तो उससे सबसे पहले ये बताना कि मैं आया था। फिर ये बताना कि उसके घर की चौखट अच्छी नहीं है, इसे बदल दे। ये कहकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो खुशबू से पहचान लिया कि आज मेरे अब्बा हुजूर तशरीफ़ लाए थे। आकर अपनी बीवी से पूछा, बताओ कौन आया था। तो उन्होंने कहा कि आज आपके वालिद आए थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या वो कुछ बता कर गए हैं। तो उनकी बीवी ने कहा, हाँ, वो ये कह रहे थे कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है, इसे बदल दो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो अपनी बीवी को तलाक दे दी और कहा, वो चौखट तू ही है। इसके बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एक और शादी की। कुछ दिन गुजरते गए। गुजरते दिन के बाद आपके वालिद दोबारा आपके घर तशरीफ़ लाए। देखा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम फिर घर पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं। आपने दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत आई। आपने कहा, बेटी क्या तुम मुझे जानती हो। तो वो औरत कहने लगी, मैं आपको नहीं जानती। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा नाम इब्राहीम है और मैं तुम्हारे शौहर इस्माईल का वालिद हूँ। जब इतना कहा तो उन्होंने फ़ौरन आपको अपने घर के अंदर बुलाया, आपको एक अच्छी जगह पर बिठाया। बिठाने से पहले जगह को साफ़ किया और फौरी तौर पर मटके से पानी निकालकर आपकी खिदमत में पेश किया और आपसे बड़े अदब के साथ पेश आने लगीं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की बीवी का ये रवैया देखा तो बोले, बेटी बताओ तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है। तो वो निहायती अदब और एहतराम से कहने लगीं, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, हर चीज़ बहुत अच्छी गुज़र रही है। सुबह के वक्त अल्लाह पाक की ज़ात हमें रिज़्क़ अता करती है, शाम के वक्त रिज़्क़ अता करती है, चैन की नींद सोते हैं। अल्लाह पाक की बरकतें हैं, रहमतें हैं। अल्लाह पाक ने हमें बहुत सुकून अता किया है। हर लम्हा हर वक्त अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। जब ये बात सुनी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर शुक्र अदा किया और कहा, ए मेरे बेटे की बीवी,
اے میری بہو، اے میری بیٹی، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام جانے لگے اور کہا کہ جب میرا بیٹا اسماعیل آئے تو اس سے کہنا کہ تمہارے والد نے یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل مت کرنا، بدلنا مت۔ یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو دیکھا کہ والد صاحب کی خوشبو آ رہی ہے۔ اپنی بیوی سے کہا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ تو ان کی بیوی نے بڑے ادب کے ساتھ کہا کہ آج اللہ پاک کی رحمت ہوئی، ہمارے گھر پر آج آپ کے والد آئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کیا وہ کچھ کہہ کر گئے ہیں؟ کیا انہوں نے میرے لیے کچھ کہا ہے، میرے لیے کوئی پیغام دیا ہے؟ تو ان کی بیوی بولی ہاں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل مت کرنا۔ یہ سن کر اسماعیل علیہ السلام مسکرانے لگے۔ ان کی بیوی نے پوچھا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کیا تم جانتی ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام بولے کہ وہ چوکھٹ تم ہی ہو، میرے والد نے تمہیں چھوڑنے سے منع کیا ہے، ضرور تم نے ان کے سامنے کچھ ایسی باتیں کی ہوں گی جو انہیں پسند آ گئیں۔ تو دوستو یہ واقعات ہیں جو تاریخ سے ہمیں ملتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم جس حال میں بھی رہیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ ناشکرے ہوتے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہوتے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کا شکر ادا نہ کرتے ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔